आज विश्व धरोहर दिवस है। इंदौर की ऐतिहासिक आत्मा को संजोए कृष्णपुरा छतरी न केवल पत्थरों की कलात्मक संरचना है, बल्कि यह भावना और विरासत की जीवंत झलक भी है। राठा तुकोजीराव होलकर द्वितीय राजा द्वारा अपने पिता की स्मृति में निर्मित यह छतरी सफेद संगमरमर के नक्काशी गुंबदों और चांद जलाशयों के बीच एक स्वर्गिक अनुभव देती है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की यह अद्भुत मिसाल दिन में श्रद्धा का केंद्र तो रात में रोशनी की आभा में चमकता हुआ सपना बन जाती है। इंदौर आने वाला हर यात्री इस स्थल से होकर शहर के गौरवशाली अतीत को महसूस करता है, जैसे इतिहास खुद यहाँ पास हो रहा है। जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो कई चीज़ें सामने आती हैं। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के कृष्णापुरी छतरी पर, जहां का इतिहास आप सभी को लगभग पता होगा, लेकिन आज की पीढ़ी इससे कहीं ना कहीं फिर भी वंचित है। आप इंदौर आते होंगे, इंदौर में अगर घूमना है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि क्या घूमने लायक है, तो उसमें राजवाड़े के साथ साथ कृष्णापुरी छतरी का भी नाम आता है। तो आज हम मौजूद हैं कृष्णापुरी छतरी पे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कृष्णापुरी छतरी आखिर इसे क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि कृष्णापुरी छतरी यहाँ पर बनाई गई थी, और हेरिटेज वर्ल्ड डे पर एक खास इतिहास की चीज़ से आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर कृष्णापुरी छतरी इसे नाम क्यों दिया गया, कैसे बनाई गई। आप जैसा देख सकते हैं कि एक विशेष तरह की जो कलाकृति है वो इसमें की गई है, विशेष पत्थरों का उपयोग किया गया है और विशेष पत्थरों के साथ इसे विशेष आकार भी दिया गया है। अब छतरी कहा गया है, छतरी क्यों कहा गया है, तो हम आपको बता दें कि ये जो छतरी है वह होलकर राजवंश के सदस्यों की याद में बनाई गई छतरी है और एक खूबसूरत जो स्मारक है वो इसे कहा जा सकता है। और जिस तरीके की आप कलाकृति देख रहे हैं उसमें हम आपको बता दें कि यह जो कलाकृति है, जो छतरी है, 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यह मराठा, राजपूत और मुगल वास्तुकला शैलियों का एक मिश्रण है। जिस तरीके से आप ये कलाकृतियाँ देख रहे हैं इन खंभों में, इन पिलरों में, कि किस तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, तो एक मिश्रण जो है वो देखने के लिए मिला है। और कृष्णापुरी छतरी का जो निर्माण है वो पूर्व शासक जो होलकर राजवंश है द्वारा दिवंगत राजघरानों के सम्मान में किया गया था, ताकि यहाँ पर जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनकी याद में यह बनाया गया है। इन छतरियों में जो है विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो ये छतरियाँ केवल कब्रें नहीं हैं, ये वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं जो होलकर राजवंश की विरासत है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक नंदी महाराज और जो एक गेट बंद है, तो हम आपको बता दें कि यह शिवलिंग है। यहाँ पर यह माना जाता है कि प्रत्येक छतरी में एक शिवलिंग है
और भगवान शिव जो है शमशान घाटों के स्वामी हैं, इसलिए आपको जो छतरियाँ हैं कृष्णापुरी छतरी, इसमें आपको शिवलिंग ज़रूर दिखाई देगी। हर छतरी में एक शिवलिंग है। यह जो छतरी है उसका निर्माण हम आपको बताते हैं कि 19वीं शताब्दी में किया गया था। होलकर राजवंश के दिवंगत सदस्यों की स्मृति में बनाया गया था। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कारीगरी करी गई है काफ़ी अच्छी है। कुछ आप जो चित्र देख रहे हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे कि जो एक मनुष्य की जो प्रतिकृति है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, जो राजवंश होलकर राजवंश से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम यहाँ पर चीज़ें आपने देखी कि किस तरीके से छतरी का जो निर्माण है वो किया गया है। खान नदी के पास में इसका निर्माण किया गया है, जिससे इसकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस छतरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं कि आखिर इस छतरी में ऐसा क्या है। अगर वर्तमान में अगर बात की जाएगी तो इस तरीके की छतरियाँ बनना या फिर इस तरीके की कलाकृतियाँ बनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जो है विशेष पत्थरों से बनाए गए हैं। आजकल के ज़माने में जब देखा जाता है कि सीमेंट कंक्रीट से जब जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने की जो आप कृतियाँ जो देख रहे हैं, जिस तरीके से बनाया गया है, एक एक कृति में अगर आप ध्यान दें तो इसमें कई प्रकार की डिज़ाइन है, कई प्रकार की जो चेहरे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये 3 चीज़ों का एक मिश्रण बताया जा रहा है। और जो इतिहास है वो इसको गवाह करते हुए नज़र आ रहा है। राजवाड़ा क्षेत्र का जो छतरियाँ हैं, छतरियों के पास में ही राजवाड़ा है। लगभग आधा किलोमीटर इस छतरी से दूर पड़ता है। तो छतरियों को देखने का एक जो सिलसिला है वह लगातार लोग यहाँ पर आते हैं, छतरियाँ देखते हैं, छतरी देख के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर इन छतरियों के पीछे क्या विशेष राज है। और हमने आपको आज बताया कि किस तरीके से जो होलकर वंश है, राजवंश है, यहाँ पर जो लोग दिवंगत हुए थे उनकी स्मृति में ये बनाया गया है। और स्मृति के साथ साथ इन्हें जो खान नदी है वो इसे और खूबसूरत नज़ारा है जो वो देती थी, और इसके पास में ही बनाया गया था ताकि विशेष तरह से जो है होलकर राजवंश के जो दिवंगत सदस्य हैं उनकी स्मृति में यह छतरी बनाई गई है। होलकर रियासतकालीन कृष्णापुरी छतरी महाराजा जो है होलकर यशवंतराव होलकर की पत्नी कृष्णाबाई होलकर की स्मृति में खूबसूरती से निर्मित की गई है। जो इसका निर्माण है हम आपको बता दें कि 1949 में किया गया था। यह अपने आप में जो है एक सौंदर्य, और जैसा आप देख सकते हैं कि सौंदर्य तो बहुत भरपूर है और कलात्मक की भी एक मिसाल दे रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर छतरियाँ आज की तारीख में बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसके जो कॉरिडोर है आप देख सकते हैं, जो गुंबज है और जो मेहराबों पर जो सुंदर और बारीकी नक्काशी की गई है, जिसमें मराठा और राजपूत वास्तुकला की बखूबियाँ चीज़ें दिखाई गई हैं। हमने आपको आज जो है कृष्णापुरी छतरी के बारे में बताया कि कृष्णापुरी छतरी आखिर क्यों खास है। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ छतरी के नाम से जानते थे कि सिर्फ छतरी है और इतिहास है, लेकिन इतिहास क्या है आखिर यहाँ पर जो शिवजी मंदिर है वो क्यों है, शिवलिंग क्यों है, इसका जो राज है वो अभी तक जो बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। जो इतनी खूबसूरत जो गुम्बज बनाए गए हैं, जो पिल्लर हैं, उन पिल्लरों पे जो कलाकृति की गई है वो किस लिए की गई है, जो एक मिश्रण है वो क्यों किया गया है, आखिर जो छतरी है उसका निर्माण खान नदी के पास में ही क्यों किया गया, तमाम जो चीज़ें हैं आज हमने आपको बताई है। कृष्णापुरी हेरिटेज वर्ल्ड डे पर आज हमने कृष्णापुरी छतरी का इतिहास आपको बताया है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।